हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A cylindrical furnace has height capital H and diameter D, both 1 meter. It is maintained at temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside the furnace at constant pressure PA and its temperature becomes T equals 360 Kelvin. The hot air with the density rho rises up a vertical chimney of diameter D equals 0.1 meter and height H equals 9 meter above the furnace and exit the chimney. See the figure. As a result, atmospheric air of density rho A equals 1.2 kg per meter cube, pressure PA and temperature TA equals 300 Kelvin enters the furnace. Assume air and ideal gas. Neglect the variation in rho and T inside the chimney and the furnace. Also ignore the viscous effect. Given the acceleration due to gravity, G equals 10 meter per second square and pi equals 3.14. Consider the air flow to be streamlined. The steady mass flow rate of air exiting the chimney is a gram meter per second. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as बर्नौलीज थ्योरम. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम की, ये हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है उस पर डिपेंड करता है. तो वी कैन से हियर जो बर्नौलीज थ्योरम है, इट स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है इसका जो सम होता है कांस्टेंट रहता है, यानी एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और अगर हम यहाँ पे फ्लूइड के केस पे बात करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर एनर्जी होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे P के बराबर हम इसको इंडिकेट करते हैं. दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज गिवन एज रो इंटू जी इंटू एच. और थर्ड हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो वी स्क्वायर. इन तीनों का जो सम होता है ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक कन्वर्जन होता है उस पूरे केस में जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है. क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फर्नेस दे रखा है जिसकी हाइट h है और डायमीटर यहाँ पे 1 मीटर के बराबर है. यानी फर्नेस की जो हाइट है ये 1 मीटर है और जो डायमीटर है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल D दैट इज ऑल्सो 1 मीटर. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इट इज मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 360 केल्विन. इसके अंदर का जो यहाँ पे हमारे पास फर्नेस दे रखी है इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमने 360 केल्विन पे मेंटेन करा है. The air gets heated inside the furnace at a constant pressure PA and its temperature becomes 360 Kelvin. जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास जो एयर है वो हम इसको हीट करते हैं, हीट करने की वजह से इसकी जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो हॉट एयर है ये यहाँ पे वर्टिकल चिमनी में एंटर करती है और चिमनी का जो डायमीटर दे रखा है क्वेश्चन में दैट इज 0.1 मीटर. और क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है दैट इज गिवन एज रो ए. और जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा तो हमारे पास डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी की वैल्यू है वो रो के बराबर है और यही डेंसिटी के साथ यहाँ पे चिमनी के अंदर एंटर करती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इन क्वेश्चन में हमारे पास फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक एयर ऑफ डेंसिटी रो इक्वल्स 1.2 kg पर मीटर क्यूब, प्रेशर PA एंड टेम्परेचर T इक्वल्स 300 केल्विन एंटर्स द फर्नेस. ये हमारे पास फर्नेस के अंदर जो डेंसिटी है जैसे रो ए की जो वैल्यू है 1.2 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन हमें दे रखा है. और साथ में यहाँ पे जैसे जैसे एयर को हम हीट करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी और रो ए से ये चेंज होके रो के बराबर आ जाएगी. नाउ हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो एयर फ्लो टू बी स्ट्रीम लाइन विद इन द चिमनी, कि हमारे पास चिमनी के अंदर जो एयर का फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है. द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ द एयर एग्जिटिंग द चिमनी, जब वो हमारे पास यहाँ पे चिमनी से बाहर एग्जिट करेगी एयर, उस केस में यहाँ पे उसके फ्लो होने का रेट क्या होगा. तो जब हम मास के फ्लो होने के रेट को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी नो दैट मास होता है हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर. और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू जो लेंथ होती है हमारे पास कंटेनर की उसके बराबर. अगर हमें रेट निकालना है तो हम यहाँ पे दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है दिस विल बी गिवन एज मास फ्लो रेट. ये हमें मास के फ्लो होने का रेट बताएगा
एंड दिस कुड बी रिटन एज रो इंटू ए इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा. सो वी कैन से हियर हमारे पास मास के फ्लो होने का जो रेट होगा दैट विल बी रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी. बेसिकली हमें यहाँ पे जो डेंसिटी है रो वो फाइंड आउट करनी है. एरिया हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से मिल जाएगा और जो वेलोसिटी है इसको हम बर्नौली थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करेंगे और जो हमारे पास मास फ्लो का रेट है उसको फाइंड आउट करेंगे. तो सब नाउ हम यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करेंगे. एक तो ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे और दूसरा टॉप वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे. यहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इस टॉप वाले पोर्शन की, यहाँ पे हम प्रेशर P के बराबर कंसिडर करेंगे. तो जो P की वैल्यू होगी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पे हमारे पास जो एयर का या हम कह सकते हैं जो प्रेशर गिवन है क्वेश्चन में दैट इज गिवन एज PA और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस टॉप पोर्शन पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी गिवन एज PA माइनस रो इंटू G इंटू H प्लस H. यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो चिमनी की हाइट है और साथ में फर्नेस की हाइट है उसकी वजह से भी जो हमारे पास प्रेशर है वो क्रिएट होगा दैट इज गिवन एज रो इंटू G इंटू H, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कैपिटल H प्लस H के बराबर. कैपिटल H यहाँ पे फर्नेस की हाइट है और स्मॉल h यहाँ पे चिमनी की हाइट को इंडिकेट कर रहा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से इंडिकेट करेंगे. नाउ हमने जैसे यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर किए थे उन दो पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम इसको यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो टॉप पोर्शन है रेफरेंस लाइंस और जो हमारे पास सबसे टॉप पॉइंट हमने यहाँ पे चूज किया है वहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम का यूज करेंगे. तो यहाँ पे अगर मैं सबसे टॉप पोर्शन पे कंसिडर करूँ इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रेशर आएगा दैट विल बी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो इंटू G इंटू H. यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो रो के बराबर आएगी क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि विद इन द चिमनी जो रो और हमारे पास यहाँ पे T है. क्वेश्चन में देखा नेगलेक्टिंग द वेरिएशन इन रो एंड T इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस. तो इसमें यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे इसलिए हमने यहाँ पे जो टॉप पोर्शन है उसमें डेंसिटी को कांस्टेंट रो कंसीडर किया है एंड दिस विल बी इक्वल टू दी सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे एट द रेफरेंस पॉइंट दैट विल बी गिवन एज PA. यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन में दे रखा है वो PA के बराबर है. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन कंसिडर किया तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी. और अगर हम बात करें इस पॉइंट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की तो वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो को हम कंसिडर करें. स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जब हम एरिया को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे जो डायमीटर होगा कि हमें पता है एरिया आता है पाई आर स्क्वायर. तो जो D की वैल्यू है अगर हम क्वेश्चन में भी कंपेयर करें तो जो हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर के बराबर है और स्मॉल d की वैल्यू 0.1 मीटर के बराबर गिवन है. क्योंकि D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर एंड ग्रेटर देन दे रखी है स्मॉल d के कंपैरिजन में. तो जिस वजह से हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है अगर उनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो टॉप पोर्शन पे वेलोसिटी है जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर किया था दैट विल बी गिवन एज V. हमारे पास यहाँ पे V के बराबर आ जाएगा. यानी यहाँ पे इस रेफरेंस पॉइंट पे हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द प्रेशर. वो केवल प्रेशर एनर्जी की वजह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. और काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कंसिडर कर लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डायमीटर का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है जिस वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा या फिर हम वेलोसिटी की वैल्यू आएगी एट द रेफरेंस पॉइंट वो बहुत ही कम आएगी जिसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूं दोनों को अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो V की वैल्यू है वहां से हम इस पर्टिकुलर केस में मास फ्लो रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में से सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो डेंसिटी रो हमने कंसिडर की है हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे एंड वी नो दैट हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स nRT या फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं PV इक्वल्स M डिवाइडेड बाई कैपिटल M R इंटू T के बराबर एंड मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. हमारे पास डेंसिटी होती है and density divided by capital M will multiplied with R into T. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्नेस के विद इन प्रेशर और जो हमारे पास मास होगा वो तो सेम रहेगा.
आर भी हमारे पास कांस्टेंट है, यानी जो डेंसिटी और टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक तरीके से कांस्टेंट है। तो विद इन द फर्नेस जो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, अगर हम उन दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात करें तो पहले केस में यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी थी दैट वाज रो ए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है हम इसको टी ए मान लेते हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे बात करेंगे तो वहाँ पे डेंसिटी हमारे पास रो है और टेम्परेचर हम टी के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब और टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 300 के बराबर। इसी केस में हमारे पास जो डेंसिटी है इसको हमें कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 360 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रो की वैल्यू है दैट विल बी गिवन एज 12 into 3 डिवाइडेड बाई 36, 12 3 36 एंड दिस विल बी गिवन एज 1 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास यहाँ पे जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी 1 kg पर मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम बात करें यहाँ पे तो इक्वेशन 1 से जो हमारे पास यहाँ पे P इक्वल्स पी ए माइनस रो जी एच प्लस एच की जो वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो now this value will be given as PA माइनस रो ए जी एच प्लस एच के बराबर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इक्वल्स पी ए से पी ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे एंड दिस कुड बी रिटन एज रो ए जी एच माइनस रो ए जी स्मॉल एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इक्वल्स 0। नाउ हम यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सारे टर्म्स हमें यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो नेगेटिव टर्म है उनको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। दिस विल बी गिवन एज हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इक्वल्स, ये आ जाएगा रो ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.2, जी की वैल्यू दे रखी है 10, एच की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 1.2 इंटू जी की वैल्यू दे रखी है 10 और दिस वैल्यू इज गिवन एज 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 12 प्लस 12 इंटू 9। अगर हम इसको करें 108 और अगर हम दोनों को ऐड करें दिस विल बी गिवन एज 120। सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दिस इज गिवन एज 1, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम अगेन इसको सॉल्व करें दिस विल बी गिवन है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 90 इक्वल्स 120। सॉल्व करने पे दिस विल बी गिवन एज 30 इंटू 2 और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 60 के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे हमें वी की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो मास का फ्लो रेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फ्लो रेट विल बी गिवन एज वेलोसिटी जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 60 है इंटू डेंसिटी जो कि हमने निकाली थी 1 kg पर मीटर क्यूब एंड एरिया विल बी गिवन एज पाई आर स्क्वायर जिसको हम डायमीटर के टर्म में लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास हम चिमनी का डायमीटर लेंगे दैट विल बी गिवन एज 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास एरिया बन जाएगा। वैल्यू पुट करें तो दिस विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 60 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.0608 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राम मीटर पर सेकेंड में आंसर चाहिए तो हम इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी गिवन एज 60.8 ग्राम मीटर पर सेकेंड। So from the given question we can say here the correct answer will be 60.8 gram meter per second. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.